दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, जिसका एग्जाम जो है 27 जुलाई को है। उस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप घटनाचक्र की समरी पीडीएफ को जरूर पढ़ें ताकि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएं। अभी भी टाइम है, आप चीज़ें कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा एनवायरनमेंट, ये पीडीएफ आप हमसे ले सकते हैं। समरी पीडीएफ है, बहुत कम पेजेस के अंदर सब कुछ कवर अप किया गया है और मल्टीपल टाइम्स आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो क्रॉनिकल मैगजीन से बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके लिए क्रॉनिकल मैगजीन की समरी पीडीएफ बनाई गई है जो कि आपकी फरवरी, मार्च और जून मंथ की अवेलेबल है। किसी को भी ये समरी पीडीएफ चाहिए तो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। आओ याद करें कि पहले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस पूरी सीरीज में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ऐसी टेबल्स को कवर अप करेंगे जहां से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। अभी जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सारी चीजें देखेंगे। आज का जो पहला टेबल है इसमें हम बात करेंगे अंतरिम सरकार के गठन की। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम सिर्फ चीज़ें याद करेंगे, यानी कि मैं आपको छोटे छोटे से एंकर पॉइंट बताऊंगा जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ठहर जाएंगी। अगले 5 मिनट के अंदर ये टेबल आपके दिमाग में ठहर जाएगी हमेशा के लिए, ये मेरा आपसे वादा है। इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब हम अंतरिम सरकार के सदस्यों की बात करते हैं, इसमें सबसे पहला नाम है पंडित नेहरू का। अब पंडित नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ये आप सबको पता है। अंतरिम सरकार के ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध, इन सबसे रिलेशन किसका था? पंडित नेहरू का। ये सारे डिपार्टमेंट यही संभालते थे। पंडित नेहरू के बारे में ये कहना कि मतलब ये विदेशों से परिचित नहीं थे या फिर विदेशों में इनकी साख नहीं थी, ये ऐसी बात होगी जैसे कि हम मानने को तैयार ही ना हो कि हमारा देश कभी आज़ाद हुआ था। पंडित नेहरू का जो कैरेक्टर है वो अपने आप डिफाइन करता है कि ये विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधों से रिलेटेड रहे होंगे, यानी कि दुनिया में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना, हिंदुस्तान की साख को बनाना, ये सारे काम पंडित नेहरू के रहे होंगे। आई होप कि आपको कोई भी इसके अंदर परेशानी नहीं होगी। दूसरा नाम है वल्लभ भाई पटेल का। अब ये गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन्होंने ये संभाला था। इसमें भी किसी को कोई शंका नहीं होगी, आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि ये गृह मंत्री के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला था अंतरिम सरकार में। इसके बाद बलदेव सिंह की बात करें, इनके पास था रक्षा मंत्रालय। अब ये चीज़ हमें कैसे याद रह सकती है? आपने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा और आपको पता भी होगा कि जब हम रक्षा बलों की बात करते हैं, किसकी? रक्षा बलों की। इसमें ऑटोमेटिकली आपको क्या दिख रहा है? बल दिख रहा है, और यहाँ पर बलदेव सिंह के नाम में ही सबसे स्टार्टिंग में बल आता है, तो यहाँ से रक्षा बल। कभी भी जब आप बलदेव सिंह का नाम देखेंगे तो उसको स्प्लिट करिए, बल से आपको समझ में आ जाएगा रक्षा बल। और यानी कि इन्होंने संभाला था कौन सा डिपार्टमेंट? जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यानी कि रक्षा मंत्रालय। इसके बाद जॉन मथाई की बात करें, अगर आप उद्योग की बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे या फिर आपूर्ति की बात करेंगे तो उसमें हमेशा माथापच्ची रहती है। बहुत टीडियस जॉब है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उसको आगे बढ़ाना है, तो बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो जॉन मथाई में मथाई है, ये अपने आप माथापच्ची को रिप्रेजेंट कर रहा है। और माथापच्ची का मतलब क्या हो गया? भैया उद्योग कर रहे हो, कोई इंडस्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप उसमें सक्सेस कर पाओगे। इसके बाद सी राजगोपालाचारी की बात करें, वैसे तो आप सबको याद होना ही चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय इनके पास था, बट फिर भी अगर नहीं है तो कैसे याद रहेगा? अगर आपको राज करना है तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप पढ़े लिखे हों, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होंगे तभी आप सारी चीज़ें, सारे वर्टिकल किसी भी चीज़ के समझ पाएंगे, तभी आप राज अच्छे से कर पाएंगे। तो राज से मतलब क्या है कि आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप राज कर सकते हैं। और राज, जो ये पर्टिकुलर शब्द है, ये राजगोपालाचारी में ही आपको दिखेगा। इस तरीके से आप राज से शिक्षा को एसोसिएट कर सकते हैं कि राजपाठ के लिए शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है, और राज का मतलब हो गया राजगोपालाचारी। CH भाभा की बात करें, आप सबने सुना होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, और एटॉमिक एनर्जी से हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये जो बिजली वाला डिपार्टमेंट है, खान वाला है, और जो कार्य मंत्रालय है, किसके पास था? भाभा के पास था अंतरिम सरकार में। राजेंद्र प्रसाद की बात करें, अब खाद्य और कृषि,
अब यहाँ पर जैसे आप ये प्रसाद देख रहे हो, तो साद में अगर सा को हटाकर यहाँ पर मैं खाद कर दूँ तो आप बहुत ईजिली समझ पाओगे कि अच्छा ये खाद और कृषि वाला मतलब जो मिनिस्ट्री है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ही रही होगी। इसके बाद आसफ अली की बात करें, इनके पास था रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है, किसके पास, आसफ अली। अब यहाँ पर सा और फा, इसके अंदर बस रा और लगा दो तो क्या हो जाता है, सफ़र, और सफ़र हम किससे करते हैं, ट्रेन से करते हैं, यानी कि रेलवे से करते हैं। तो इस तरीके से आसफ अली में जो सा और फा है इसके अंदर रा और लगा दो तो हो जाएगा सफ़र, और सफ़र करते हैं हम रेलवे से। इसके बाद जगजीवन राम की बात करें, श्रम मंत्रालय इनके पास था, जीवन भर श्रम करोगे तभी मतलब आपका स्वास्थ्य जो है वो सही रहेगा, तभी आपको तरक्की मिलेगी। जो लोग कामचोर होते हैं, आलसी होते हैं, वो कभी जीवन में सफलता अर्जित नहीं कर सकते। तो ज़रूरी ये है कि जीवन भर श्रम करो। अब श्रम सिर्फ शारीरिक श्रम का मतलब नहीं है, श्रम का मतलब ये भी है कि आप मानसिक रूप से भी श्रम करो। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट हैं श्रम के, ठीक है। तो यहाँ पर जीवन भर श्रम करने की बात करी गई है। तो श्रम मंत्रालय किसके पास, जगजीवन राम के पास। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें लियाकत अली, इनके पास था वित्त। कब, वित्त का मतलब क्या हो गया, पैसे से मतलब हो गया, पैसा कभी किसी ने लिया तो कभी वापस नहीं किया, ये चीज़ याद रखना। तो लियाकत के अंदर आपको लिया दिख रहा है, और लिया ही रिप्रेजेंट किसको करेगा, वित्त को करेगा, यानी कि फाइनेंस को, पैसे को करेगा। सो लियाकत अली, जैसे ही लिया सुने तो अच्छा, लिया दिया कभी किसी ने वापस नहीं किया, या लिया पैसा तो कभी वापस नहीं किया, तो पैसे का मतलब हो गया वित्त, और ये वित्त मंत्रालय लियाकत अली के पास था। इसके बाद टी चुंदीगर की बात करें, वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य कौन संभालता है, वाणिज्य मिनिस्ट्री की बात करें, कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, व्यापार चल रहा है, और व्यापार के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप चिंदी चोरी करें, ठीक है। चिंदी चोरी करें मतलब 1-1 रुपया जो है बड़ा समझ के सोच के आप खर्च करें, और 1000 सवालात के बाद जो है 1 भी रुपया खर्च करें, चिंदी चोरी खूब करें। सो चिंदी से हो जाएगा आपका वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य मतलब व्यापार। इसके बाद अब्दुल रव निस्तार की बात करें, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है तार, तार मतलब अगर आप देखो आज की डेट में तो मोबाइल फ़ोन मतलब मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं और वाईफाई कम्युनिकेशन चल रहा है, बट उससे पहले क्या यूज़ होता था, तार यूज़ होता था संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वायर यूज़ होता था, ठीक है, तार। तो यहाँ पर निस्तार के अंदर ही आपको पता चल रहा है, अच्छा तार यानी कि संचार, ठीक है, तारों के थ्रू ही संचार यानी कि कम्युनिकेशन किया जाता था। इसके बाद गजनफर अली खान, इनके पास थी मिनिस्ट्री कौन सी, हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर इनके इस पर्टिकुलर नाम में गजनफर में अगर हम देखें तो यहाँ पर है आपका जन और जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य मंत्रालय भी समझ सकते हो, जन स्वास्थ्य सेवाएं समझ सकते हो। जन के साथ स्वास्थ्य तो लगना ही है कि जन यानी कि लोगों का स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। और जन आपको सिर्फ किसके अंदर मिलेगा, गजनफर में, ठीक है। सो यहाँ से आप स्वास्थ्य को रिलेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि कानून मंत्रालय से रिलेटेड थे। मुझे लगता है आप में से सब ने ज़रूर ये चीज़ सुनी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि मंडल कमीशन उसके बारे में सुना होगा। सो वो सब कुछ एक कानून से ही रिलेटेड था। तो यहाँ पर जोगेंद्र नाथ मंडल की जब हम बात करें तो मंडल को आप कानून से एसोसिएट कर दो, सो ये चीज़ आपको अब याद रहेगी। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर किसी को भी आप में से समीक्षा अधिकारी के लिए घटना चक्र की समरी नोट्स चाहिए तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है 9027281376। ये जो आपने टेबल देखी ये भी उसी का एक पार्ट है समरी का। सो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और डिमांड करेंगे इस पर्टिकुलर पीडीएफ का। मात्र 95 पेजेस में पूरी जो घटना चक्र है उसको समराइज़ किया गया है पॉलिटी की। सो अभी भी आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की भी समरी पीडीएफ रेडी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।